श्री श्री सत्य सनातन में गुरु पूर्णिमा उत्सव का कार्यक्रम हम लोग पूरा कर रहे हैं। हमारा जीवन ही बहुत श्रेष्ठ उपायों के माध्यम से, उपायों के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। हम सब मनुष्य बन गए, लेकिन ये पूरा नहीं है मनुष्य का जीवन। जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक वो जीवन पूरा नहीं माना जाता है। तो बार बार आना पड़ेगा। जब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तब आवागमन समाप्त हो जाता है। उस आवागमन को, उस मरने और जीने की जो व्यवस्था है, उससे छुटकारा केवल गुरु दिला सकता है। कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी विद्वान हो, कथावाचक हो, भगवताचार्य हो, कुछ भी हो, बिना गुरु के कृपा से वो नहीं प्राप्त कर सकता। और गुरु ईश्वर का रूप होते हैं। आपको सांसारिक वस्तुएं तो दिलाते हैं, लेकिन उसमें आपका मन न लगे, क्योंकि वो नाश्वर है। धन, पैसा, मकान, परिवार, ये सब कुछ जो देख रहे हैं आप, जिसकी इच्छा होती है अंदर से, ये सब नाश्वर है, नष्ट हो जाएगा। गुरु आपको इसी चीजों से थोड़ा सा सावधान करता रहता है कि ये चीजें आप अपनाइए, लेकिन इसमें मन न लगाना। मन लगेगा तो फिर मोक्ष नहीं मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगा, ईश्वर मिलेंगे नहीं आपको। इसलिए समय समय पर वो धूल जो पड़ जाती है उसको झाड़ देता है। साल में एक बार गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को ये पर्व मनाते हैं। और ये आज से नहीं है, करोड़ों वर्ष से, जब से सृष्टि बनी होगी, संस्कृति बनी होगी, तब से मनाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे इसका प्रभाव कम हुआ। लोग स्वतंत्र हो गए, गुरु के बंधन से भी दूर हो गए। माता पिता का बंधन, ऋषि मुनियों का बंधन, ये सब बंधनों से छोड़ता चला गया। वो आजाद जैसा बनता गया। इसी से मनुष्य के अंदर अनेक विकार आ गए, विकृति आ गई, दोष आ गए, बुराइयां आ गई। अब उसको कैसे दूर हो? कौन सी दवा खाई जाए? कौन सा डॉक्टर देखेगा उस बुराइयों को कम करने के लिए? तो उसका एकमात्र है गुरु। अब गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु का काम क्या है? गुरु क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम सब सांसारिक लोग हैं। हमारा मन थोड़े देर में संसार में लग जाता है, मोह लोभ मत मत्सर में लग जाता है। इससे कौन हमें सजग करेगा, सावधान करेगा? वो गुरु करता है। और गुरु कहीं बाहर नहीं रहता है। उसका पूजन अर्चन कैसा करना चाहिए? गुरु हमारा श्रेष्ठ है, उसके आज्ञा अनुसार, उसकी बात बताई गई हुई अनुसार हमें जीना है, संसार में रहना है। जब कुछ भी हम कोई कार्य करें, शुभ अशुभ जो भी कार्य करें, हो रहा हो जीवन से, तो एक बार गुरु को सामने ला दीजिए, तो निश्चित है शुभ ही काम होगा, शुभ काम खत्म हो जाएगा। जब आपके और कार्य के बीच में गुरु नहीं रहते, तो आपका अशुभ काम में ज्यादा मन लगेगा, उसका परिणाम भी गलत होगा, उसको भोगेगा। जैसे कहते हैं ना, एक कोई मुकदमा हो जाए, जज और मुवक्किल के बीच में जो बीच में वकील होता है, वो छुड़ा भी देता है, वो सजा भी दिला देता है, फांसी भी दिला देता है। तो गुरु का काम वही रहता है। भगवान और भक्त के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में गुरु का महत्व है। ये कोई कपोल बातें नहीं है कि ऐसे गुरु कहाँ, क्या जरूरत है गुरु को, भगवान को सीधे जाने। तो दुनिया में जो पाप है, दुनिया में जो दुख है, संसार में, जो इसके महत्व को नहीं जानता, जैसे यूरोप के देश, केवल ये व्यवस्था भारतीय संस्कृति में है, हिंदुओं में मनाते हैं, और उसमें सब हिंदुओं के मन में ये नहीं रहता। आज से बहुत साल पहले बचपन में हम लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। वो आषाढ़ पूर्णिमा को आज आषाढ़ी कहा जाता था, और ये खुशी रहती थी कि आज वो गांव में बढ़नी बनती है, खाने की वस्तु, और आम आता है, आम का समापन जैसे हो रहा है, आम के साथ उसी खुशी में रहते थे। आज गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ पूर्णिमा है, और आज ये बनेगा घर पे, ये खाने को मिल जाएगा। लेकिन जस संगत मिली, जस लोगों के, अच्छे श्रेष्ठ जनों के संपर्क में हुआ जीवन, वैसे वैसे इसमें थोड़ा सा जानकारी बढ़ती गई, प्रकाश आता गया।
और तब मालूम हुआ कि गुरु का महत्व जीवन में क्या है। जैसे इस शरीर में महत्व है श्वास का, वैसे इस जीवन में महत्व है गुरु का। इतना महत्व है। बिना गुरु के कोई जीवन नहीं। कहते हैं कि बिना भोग लगाए भगवान का कोई ग्रास होता ही नहीं है। अगर भोग के बिना आप खा रहे हैं तो पाप होता है, तो भगवान को भोग लगा देते हैं। भगवान को ऊपर ऐसे करके देखिए, गांव में पढ़ा लिखा कम होता है, लेकिन कुछ नहीं, वो खाना खाने से पहले एक बार ऊपर लगाता है या थोड़ा देर रुकता है। वो किसको है? वो परमात्मा को है। तो अगर हम गुरु को करेंगे तो निश्चित है उसका फल मिलेगा, उसका आशीर्वाद मिलेगा, उससे हमारे तमाम पाप और कष्ट दूर हो जाएंगे। और गुरु को इतना बड़ा दर्जा है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवा महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को गुरु के बराबर कहा, गुरु ही कहा कि ये गुरु इनके बराबर होते हैं। अब गुरु का जीवन कैसा होना चाहिए, गुरु का आचरण कैसा होना चाहिए, गुरु का जीवन शुद्धता कैसी होनी चाहिए, तो आज के युग में गुरु का महत्व देख रहे हैं। इस युग का प्रभाव सभी पर, सभी के जीवन में है। संतों के जीवन में, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो बने हैं, साधु तपस्वी बने हैं, उनके जीवन में गिरावट आई। क्योंकि ये गिरावट खान पान के कारण भी आई है, अशुद्धता के कारण आई, मन में विकार आ गया। गुरु, आज के सांसारिक गुरु अपने भक्त का कल्याण कम, अपना कल्याण ज्यादा चाहते हैं। और कहा भी गया इस कलयुग में जो गुरु होंगे वो बहुत धनवान धन्ना सेठ हो जाएंगे, और जो उनके शिष्य होंगे वो गरीब हो जाएंगे, अकिंचन बन जाएंगे। उनका उद्देश्य होगा कि अपने शिष्यों से कितना धन इकट्ठा कर लिया जाए, ये आश्रम बना लिया जाए, ये एक बना लिया जाए, गौशाला खोल ली जाए, गुरुशाला खोल लिया जाए। लेकिन शिष्य का उद्धार हो रहा है कि नहीं? शिष्य की दक्षिणा से हम जिस काम में लगा रहे हैं पवित्र भाव, शिष्य का उद्धार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये केवल उसके धन से संबंधित केवल चिंतन करते हैं। तो गुरु का अर्थ ये नहीं होता। गुरु का अर्थ होता है कि आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, आपको बुराइयों से अच्छाइयों की ओर, सद मार्ग की ओर ले जाए, आपको गलत करने से रोकने का कार्य करे। और कहा जाता है गुरु पाने के लिए अगर सर भी कटा दिया जाए, शीश भी दे दिया जाए, तो उससे बड़ा श्रेष्ठ। बर्बरीक एक महान योद्धा था, महाभारत में आता है। भगवान कृष्ण से भेंट होती है और भगवान कृष्ण उनसे शीश मांग लेते हैं, और एक क्षण भी नहीं लगता उस महान योद्धा ने, अगर वो जीवित रहता तो महाभारत पांडव ना जीत पाते, वो कौरव जीत जाते। एक क्षण भी नहीं लगा, उन्होंने अपना शीश काट के दे दिया। अब गुरु ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने कहा किया कि जो माँ, जो शब्द मेरी माँ यशोदा ने श्याम दिया है, उस कलयुग में आप श्याम के नाम से जाने जाओगे, और जो शक्ति मेरे अंदर है वो शक्ति तुम्हारे अंदर भी प्रविष्ट हो जाएगी। तो आज वो खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं, वो भगवान कृष्ण ही है। तो गुरु का अर्थ है कि गुरु की जो अच्छाइयां हैं अपने शिष्य में प्रवाहित हो जाए, मैंने प्रवेश हो जाए, और उसे हर अच्छे कार्य को प्रवृत्त करे, बुरे कार्य के ओर से उसे रोके। पानी पिए छान के गुरु करे जान के, ये पुरानी कहावत है देहात में, कि गुरु अगर आपको असला मिल गया तो इस संसार में आपको, आपसे कोई भी गलत नहीं होने पाएगा, कोई पाप नहीं हो पाएगा, वो गुरु बचा लेगा आपको। और आपको गुरु के प्रति समर्पण रहना चाहिए, गुरु के अंदर एक भक्ति आना चाहिए, गुरु भक्ति कहा जाता है। गुरु की दी हुई बात को मानिए भी। अगर गुरु के अंदर कोई विकार आ गया, कमी आ गई, तो उसको सार्वजनिक न बताइए, उसको ब्रह्मा से, भगवान से, विष्णु से जोड़ करके वहां तक अपने को स्थिर कर लीजिए, अलग हो जाइए। लेकिन गुरु की निंदा न करना, गुरु की कमी नहीं बताना। आज वो अच्छा है, कल खराब हो गया। आज के युग का प्रभाव है।
मनुष्य देह है, जिसको भी गुरु मिला हुआ है वो प्रभावित तो होगा ही। इसी से हम लोग अपने आराध्य जो ऋषि जैसा जीवन भगवान हनुमान जी महाराज का है, इनको हम अपना गुरु मानते हैं, आराध्य मानते हैं, इष्ट मानते हैं। इनकी शक्ति लेकर के हम समाज में अच्छे बने रहें, हमारे अंदर विकार ना आने पाए, क्योंकि इनके अंदर बुराई नहीं आएगी। ये हमेशा भगवान के स्मरण में रहते हैं, राम राम में रहते हैं। तो जो राम राम स्मरण करेगा उसमें विकृति नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी, दोष नहीं आएगा। अगर इनको अपना आराध्य बनाए, इष्ट बनाए, इनको हम गुरु मान ले अपना, तो निश्चित है हमारे जीवन में उन्नति होगी, तरक्की होगी, भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है और हमारा जीवन सुंदर और आनंदित हो जाएगा। नहीं तो संसार से कोई पार नहीं पाया। रावण था, कंस था, बहुत बड़े लोग, दुर्योधन थे, इंद्र वगैरह भी हैं, देवताओं के राजा इंद्र भी हैं, लेकिन उनको बुराई से कोई रोक नहीं सका। इस संसार की मायावी जो संपत्तियां हैं, शक्तियां, इससे कोई रोक नहीं पाया और विकार आ गया। तो विकार का निवारण करने का केवल एकमात्र जो उपाय और माध्यम है वो श्री गुरु है हमारे। अब गुरु को कितना बड़ा दर्जा देना चाहिए हमको अपने जीवन जिंदगी में, जीवन पर्यंत तक, जब तक मौत ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए, तब तक सब कुछ हमारे गुरु। चाहे कोई भी कार्य करें, गुरु को स्मरण करें। गुरु उपस्थित नहीं है, उनको स्मरण कर लीजिए। अब वो पहले आपको एक माला पहनाते थे, एक दाना डालते थे, लगाते थे कि आप इसको देखिए तो आपको लगेगा कि गुरु की मौजूदगी है हमारे अंदर। आपको एक काम बताते थे कि लोग ये जाप कर देना रोज, ताकि आपको याद रहे। क्योंकि मनुष्य का जीवन बड़ा भुलक्कड़ है, स्वार्थी है, लोभी है, लालची है। वो थोड़ा मौका पाते ही, वो जैसे जानवर को लस्सी लगाई जाती है ना, बंधन किया जाता है, तो उस तरह मनुष्य का जीवन है, मन है, वो तुरंत बंधन नहीं मानता, उसको तोड़ ताड़ के बाहर जाना चाहिए। इसी से उसको एक प्रतीक मान दिया जाता है कि आप इसको पहने रहेंगे तो आपको पता चलेगा ये गुरु का है, गुरु हमारे अंदर है। तो कोई तिलक लगाता है गुरु के नाम का, कोई गमछा पहनता है, कोई जाप करता है, कुछ करता रहता है अंदर से, कि वो विकार, वो विकृति आने ना दे। और सच्चे हृदय से अगर गुरु की पूजा करते हैं तो इस संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। जब ईश्वर दुर्लभ नहीं है तो ये संसारिक वस्तुएं क्या दुर्लभ है? धन, पैसा, परिवार, बेटी बेटा, पत्नी, ये दुर्लभ नहीं है। तो संसारिक चीज नाश्वर है, ये तो आज है कल नहीं रहेंगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन गुरु और उस परब्रह्म परमात्मा तो सदा शाश्वत है, उसी में हमको जाके मिलना है। और ये सब हमें रोकेगी, ये जितना भी हम सब निर्माण कर रहे हैं, ये हमें वहां तक जाने में बाधा है। तो बाधा को कौन दूर कर सकता है? वो केवल श्री गुरु भगवान ही हमारे दूर कर सकते हैं। उन्हीं की कृपा हमको दूर कर सकती है, बचा सकती है। ताकि इस संसार में तो रहना ही है, ये सारे रिश्ते नाते भी निभाना है, इस धन संपत्ति वैभव को भी जरूरत है, तो इकट्ठा ही करना पड़ेगा, बिना इसके कैसे जीवन चलेगा। लेकिन इसमें मन नहीं लगने देना। सब कुछ कर लीजिए, लेकिन ये भगवान का सौंप दीजिए कि ईश्वर का है। ये बच्चे, परिवार, ये दुकान, ये मकान, ये धन, ये दौलत, ये मेरी जिंदगी, जीवन, ये सब प्रभु का है, मेरे गुरु जी का है, मेरे गुरु की कृपा से मिला है, उन्होंने दिया है मुझे, और ये उन्होंने भगवान से दिलवाई है हमें। इतना श्रेय उनको दीजिए, इतना सम्मान दीजिए कि सब कुछ गुरु ही हो जाए आपके जीवन में। एक गुरु के रंग में अपना जीवन धीरे 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 रंगते जाइए, तो निश्चित है कि एक ही जन्म, ना जाने हम लोग कितनी बार मनुष्य बने होंगे, हमको क्या पता है। हम तो एक बार बने हैं तो अभी हम जान रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमारी आत्मा किस योनि में रही होगी पता नहीं, आगे किस योनि में रही हो पता नहीं। लेकिन जिसका जन्म होता है यहाँ पर, जो जन्मता है उसको कष्ट होता है, जन्मेगा तो मरेगा जरूर, मृत्यु होगी। और बीच का, जन्म और मरण के बीच का जो जीवन है वो सांसारिक है, उसमें भी कष्ट है। आज ये चला गया, आज वो मिल गया, इच्छाएं है, आज ये हो जाए, कल वो हो जाए, परसों वो हो जाए, ये इच्छाएं है। इच्छाएं तो कष्ट का कारण भी बनती हैं। इच्छाओं को कौन रोकेगा? ये मन को कौन रोकेगा? वो गुरु रोकेंगे, वो गुरु मार्गदर्शन करेंगे।
तो गुरु ही हमारे जीवन का सर्वस्व हो जाए, उनकी कृपा हम पर बनी रहे। और संसार की वस्तुएं जरूरत भर तो दें, लेकिन सबसे बड़ी चीज दें, हमें भगवान की प्राप्ति कराएं। धन दौलत तो हमारे मृत्यु के बाद यही रह जाएगा, लेकिन गुरु की कृपा, भगवान का आशीर्वाद अगर मिल गया तो हमें स्वर्ग में भी काम आएगा। वहां कोई धन दौलत पैसा तो चलता नहीं है, नाम वाम सोना चांदी तो कुछ चलता नहीं। वो ईश्वर के यहाँ वो तो उनकी कृपा चलती है, उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति त्याग, उनके प्रति वैराग्य, उनके प्रति भक्ति, उनके प्रति अगाध निष्काम प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, यही होता है, यही चलता है। इस संसार से ये दोनों एक दिन है तो एक रात है, बड़ा कठिन है दोनों का साथ लेके चलना। त्याग भी रहे और ये संसार की वस्तुएं भी रहे, कार बंगला कोठी ये भी हमारे सामने रहे, ये मेरा नहीं, ये मन में आए, ये बड़ी बात कठिन बात है। ये शरीर है मेरा, ये गुरु का शरीर है, ये मेरा नहीं है, ये कैसे मन में ना आए पाए कि मेरा शरीर नहीं है। उसको सजाते हैं, पहनाते हैं, रंगते हैं, तमाम हजार बार सब करते रहते हैं। ये कैसे आएगी, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये गुरु का दिया हुआ, गुरु ने दिलाया है। इस पर भी गर्व ना करिए, घमंड ना करिए। ये भाव ये मन में आए ना आए कैसे, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? इसकी व्यवस्था गुरु कर सकते हैं। ये शरीर भी आपका नहीं है, कल जाने वाला है, ये साथ नहीं देने वाला। आप इसमें से निकल के कहीं भगवान में जाके भी ले हो जाए। वहां जाएंगे तो क्या बोले, कितने साल आपने मनुष्य रहे, कितना मुझे याद किया, मैंने तुम्हें जन्म दिया था, मुझे याद करते चलते। वो कौन याद कराएगा? वो गुरु कराएगा, गुरु की कृपा कराएगी। गुरु का प्रसाद प्राप्त हो जाए तो दुनिया में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। धन दौलत शक्ति, इसको तो लोग अपनी ताकत से प्राप्त कर लेते हैं, अपने बल से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन गुरु की कृपा कोई बल से प्राप्त कर सकता है क्या? रावण ने उस ईश्वर को अपने बस में कर लिया था क्या कि मौत नहीं होनी हमारी? सब कुछ तो था उनके पास, संसारिक वस्तु, रावण के पास सब कुछ था, लेकिन भगवान को अपने बस में कर सका क्या? अहंकार के कारण गुरु की कृपा नहीं हुई, और जिसके कारण वो सर्वस्व इतना पाने के बाद भी संसार का कोई वस्तु बची नहीं उसकी, जो खत्म ना हो गई हो, जो नष्ट ना हो गई हो, वो उसको गुरु की कृपा नहीं प्राप्त हुई। इसीलिए सारा भौतिक संसारिक जो सुख संपत्ति इकट्ठा किया था वो सब हनुमान जी ने जला दिया, उसको खत्म कर दिया एक बार में। तो भगवान के अगर समर्पण रखेंगे तो भगवान आपको सांसारिक और जीने के लिए, संसार में जीने के लिए आपको सम्मान भी दिलाएगा, आपको धन दौलत भी दिलाएगा, आपका सुख बढ़ाने के लिए आपके पुत्र संतान भी दिलाएगा, देगा, और वो आज्ञाकारी संतान देगा अगर भगवान की गुरु की कृपा हो जाए आप पर तब। नहीं तो सब कुछ रखते हुए आपको कष्ट मिलाएगा। तो गुरु का महत्व जीवन में अद्वितीय है, उसकी तुलना नहीं हो सकती, उसको धन दौलत से आप नहीं प्राप्त कर सकते। वह गुरु का काम क्या है? अपने भक्तों का कल्याण करना, उसका काम ही है। उसको उसके बदले में कुछ चाहिए, इसलिए चाहिए कि आपका अंदर त्याग बना रहे। आप हमको बुराई अपनी दीजिए, आप तंबाकू खाते छोड़ दीजिए, यही हमारी दक्षिणा हो जाएगी। आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं, आप चोरी करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, यही हमको दे दीजिए। तो इससे क्या होगा? आप ही को तो कल्याण होगा, वो गुरु का प्रसाद हो जाएगा, गुरु का दक्षिणा हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं कि आपको धन दौलत देना। आपका मन जिसमें ज्यादा लगे वो चीज दो। आपका मन धन दौलत में लगे तो धन दौलत दो, आपका मन भोग विलास में लगे तो वो हमको दो, आपको अंदर नशा पत्ती में लगे वो हमको दो, आपको अंदर लड़ाई झगड़ा में लगता है उसको हमको दो, आपके अंदर किसी प्रकार की बुराई है वो हमको दो, वो हमारी दक्षिणा है। और उसको दूर करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे शिष्यों का, हमारे भक्तों का उद्धार करो, कल्याण करो, इसके अंदर विकार ना आने पाए, इसके अंदर विकृति ना आए, और सब कुछ इनके अंदर रहे। संसार में सारे सुख वैभव को देख के जाओ, सारी सुविधाएं आपके पास जीवन में रहे, सारा वैभव आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन उसमें मन नहीं लगाना, गुरु में मन लगाना। और ये गुरु ही बताएगा कि आपको इसमें मन नहीं लगाना चाहिए, ये खतरनाक चीज होती है। इसको ऋषि मुनि साधु सन्यासी भी नहीं समझ पाते। इस संसार को, इस माया को सबको ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाया,
और जिसको प्राप्त हुआ वो गुरु की कृपा से हुआ। बहुत बड़े ऋषि मुनियों का नाम है भारतीय संस्कृति में। वो बहुत ऊंचाई पर गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिख गया जीवन, और दिखने के बाद भगवान की वो कृपा नहीं मिल पाई जो नहीं मिलनी थी। वो गुरु की कृपा, गुरु की आशीर्वाद मिलेगा तब वो चीज प्राप्त होगी। बिना गुरु के, बिन गुरु मिले न ज्ञान। ज्ञान का मतलब पढ़ाई लिखाई वाला नहीं, ज्ञान का मतलब भगवान का मार्ग का ज्ञान, इस संसार का ज्ञान, सही गलत का ज्ञान। ये क्या है? यही ज्ञान है, सद ज्ञान कहते हैं इसको, सच्चा ज्ञान कहते हैं, जो आपको सब प्रकार से सब कुछ दे दे और आपके मन में किसी प्रकार का लोभ और लालच ना जागृत होने पाए। सब कुछ आपके पास दे, लेकिन पैदा कुछ ना होने पाए मन में, केवल पैदा हो ईश्वर का, कि उन्हीं का दिया हुआ है, वही तो सब कुछ है। ये भाव निरंतर हमारे जीवन में, हमारे मन बुद्धि में, आत्मा में प्रविष्ट हो जाए, यह गुरु की कृपा से ही संभव है, और संसार में कोई नहीं कर सकता। ये जितनी धन दौलत है, ये जितना भी देख रहे हैं, उसका कोई लाभ तब तक नहीं होगा जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी। इसलिए इस संस्कृति में भगवान और आत्मा और परमात्मा में, भगवान और भक्त में जो जानकारी है हमको कि भगवान भी होते हैं, उस बीच में केवल गुरु की कृपा से वो भगवान मिलेगा, वो ईश्वर मिलेगा। लेकिन आज कहते हैं संसार में हमें भगवान प्राप्त करने के क्या, आज कलयुग है ना, इसलिए कहा भगवान ने संगे शक्ति कलयुग। जब कलयुग आएगा तो मेरा अवतार नहीं होगा, क्योंकि मुझे कोई पहचानेगा नहीं। इतना लोभ मोह माया में इतना ग्रसित जीवन होगा, अहंकार घमंड में इतना ज्यादा होगा कि मैं भी खड़ा रहूंगा तो मुझे कोई पहचानेगा नहीं। मैं बताऊंगा चिल्ला चिल्ला कि मैं भगवान हूँ, भगवान हूँ। गुरु भी बताएगा, तब भी कोई मानेगा नहीं। होंगे भगवान, जाओ अपना काम करो, हमें को शराब पीने में मजा आ रहा है, हम इसी को पिएंगे, हम कुछ नहीं मानेंगे। तो ये कलयुग में हुआ, इसलिए उन्होंने कहा कि संघे शक्ति कलयुग। कलयुग में मैं संगठन में रहूंगा, 10 लोग इकट्ठा रहोगे, वही से मेरा भाव रहेगा, मेरा वास रहेगा, और आपको विकृति से बचाएगा। तो गुरु की ही जीवन में अपनाना चाहिए हम सबको। और दुनिया में जितने धर्म हैं, जितने मत हैं, पंथ हैं, सभी अंत में भारतीय संस्कृति में आना पड़ेगा। मुसलमान हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, भगवान की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक आप दूसरे को कष्ट देना बंद नहीं करोगे। और दूसरे को कष्ट देना तब बंद होगा जब गुरु की कृपा होगी। गुरु रोकेगा आपको अंदर से, आपकी आत्मा में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में आपके गुरु बैठ जाएगा कि गलत नहीं होने देंगे। और जब गलत नहीं होगा, इस संसार में 50, 60, 70 साल की आयु में आपका मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। आप हम सब ऊपर से नहाते धोते सहते पवित्र हो गए। अरे ये तो बहुत अंश मात्र है, अंदर की पवित्रता महान होती है, अंदर की शुद्धता महान होती है। ऋषि मुनि नहाते नहीं, भस्मी लगा लेते उसके नाम के, गुरु के नाम से, वो महान पवित्र हैं। हजारों हजारों पवित्र नदियों का जल के समान उनका हृदय पवित्र होता है। वो साधारण पानी से साफ नहीं होता उनका मन, कोई साबुन, कोई ये नहीं साफ कर सकता। उनकी सफाई का काम केवल गुरु की कृपा हो सकती है, गुरु का प्रभाव हो सकता है, गुरु की भक्ति हो सकती है। तो केवल भारतीय संस्कृति में इसका इंतजाम है। अंत में दुनिया को इस संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, और तभी वो इस संसार से मुक्ति पाएगा, इस जीवन से मुक्ति पाएगा। एक अच्छा अवसर है, इसके बाद भगवान ही मिलना है। मनुष्य के बाद सीधे भगवान से प्राप्ति होती है, और कोई योनि नहीं है। पेड़ बनोगे, जीव जंतु बनोगे, जानवर बनोगे, पशु बनोगे, 84 लाख प्रकार की ये जीवन है, उसमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। केवल भगवान की प्राप्ति, जिसे भगवान कहते, जो संसार को चलाता है, अगर उससे मिलना है तो केवल मनुष्य बनना पड़ता है। और मनुष्य बन करके और गुरु को अपना करके वहां तक जा सकते हैं। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार्ग। वो भगवान का रास्ता लंबा मार्ग है, विकट पंथ है, बहुत दूर है। 2 शिष्य जा रहे थे, चलो भगवान की प्राप्ति करा जाए, और चलते गए। शाम हो गई, बैठ गए, रात हो गया, वहीं पे विश्राम किया पीपल के पेड़ के नीचे।
सुबह कहा कि नहा वहा लिया जाए, थोड़ा पूजा पाठ किया, फिर चला जाए। तो एक ने कहा कि आओ ध्यान किया जाए, पूजा किया जाए। और पूजा करते रहे, ध्यान लग गया दोनों का गुरु में, गुरु की कृपा मिल गई और भगवान की प्रकट हो गए। बोले तुम क्या कर रहे हो ये सब? बोले भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं। बोले भगवान के मिलने में बहुत समय लगेगा तुमको, तुमने बहुत गड़बड़ सड़बड़ किया है, तुमको भगवान इतनी जल्दी कहाँ मिलेंगे, समय लगेगा। बोले कितना समय लगेगा? बोले जितना इस पेड़ के ऊपर पत्ते लगे हैं उतना समय लगेगा, ये गिन डालो कितना पत्ता होगा, उतना समय लगेगा, उतना दिन लगेगा तुमको भगवान को याद करने में। एक तो घबरा गया, अरे बाप रे, तो करोड़ों पत्ते हैं, करोड़ों साल लगेगा भगवान तक जाने, कितना जन्म लेना पड़ेगा बार बार। और एक धैर्यवान था, उसने कहा बस इसके बाद तो मिल जाएंगे ना? बोले हाँ इसके बाद तो मिलेंगे जरूर। बोले तब तक तो बहुत हमको मालूम हो गया कि भगवान मिल जाएंगे हमको, समय कितना भी लगे लगने दीजिए, हमें तो उनको पाना है ना। 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, 50 जन्म, 100 जन्म, जो भी लगेगा लगाएंगे, लेकिन उनको मिल जाना हमको चाहिए। और उनकी गुरु की कृपा हो जाए तो इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। आप सोचिए कि भगवान को बीच में न लाएं और भगवान से डायरेक्ट, भगवान से हम गुरु को बीच में न लाएं और भगवान से डायरेक्ट संबंध बना ले, संभव नहीं है। वो आपको, जो आपके अंदर विचार गलत आते हैं, लोभ मोह माया मत्सर ईर्ष्या द्वेष अहंकार, ये सब विकार आते हैं, वो गुरु ही दूर कर सकता है, भगवान नहीं दूर करते। भगवान की चाहे पास चाहिए तो बढ़िया शुद्ध चाहिए, बना बनाया आओ। आपके अंदर क्या कमी है, क्या दोष है, ये भगवान दूर नहीं करेगा, वो गुरु दूर करेगा। दूर करके सारे साफ सुथरा शुद्ध बना के तब भगवान के पास भेजेगा आपको। ये बनाने का काम गुरु करेगा। आप गुरु नहीं करेंगे, केवल भगवान से मिलेंगे, तो भगवान आपको साफ सुथरा शुद्ध नहीं बनाएगा, वो बनाएगा गुरु। इसलिए गुरु का महत्व बड़ा है। गुरु ही संसार में सब कुछ है हमारे। अगर हम मनुष्य हैं तो गुरु का स्मरण करें, तो यह है कि 24 घंटे में अगर ज्यादा देर नहीं याद आता तो एक क्षण कुछ ना कुछ याद करिए कि गुरु को बीच में हम लाना है। गुरु हमारा सब कुछ है और वही भगवान तक पहुंचाएगा, वही रास्ता ले जाएगा, वही हमारा गाइड है, वही हमारा सब कुछ है, वही हमको ईश्वर तक बचाएगा। ईश्वर है कहाँ? ईश्वर आपको ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ढूंढने से नहीं मिलता, उसको ढूंढ रखा है गुरु। तो गुरु बैठा रखा है, छिपा के रखा है कि तब हम देंगे जब तुमको हम पवित्र मान लेंगे, शुद्ध मान लेंगे। आपके अंदर किसी प्रकार का और ये गुण गुरु के अंदर भी होना चाहिए। आज का सांसारिक गुरु तो ऐसा कम है, कई बार जन्म लेना पड़ता है गुरु के रूप में, तब उसके अंदर ये बेकार नहीं। आज कथावाचक लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया धन दौलत वैभव नाम कार बांगला गाड़ी, ये सब की आवश्यकता उनको भी है, क्योंकि तो ये संसार दिखावे का है। ये वो ऊपरी दिखावाबाजी बहुत करता है, पसंद करता है। अभी 10 कारें हमारे साथ चले तो हमको जय जयकार होने लगेगी, और हम पैदल चलने लगे, अरे जाने दो कौन सा वो है कौन सा। ये संसार ही धोखाधड़ी है एक तरह से, इसको कौन समझाएगा, इससे कौन बचाएगा? वो गुरु बचाएगा। तो आपको सब कुछ वैभव मिले और आपके मन में किसी तरह का दोष पाप ना रहे, वो गुरु। आप बीमार हैं, अस्पताल आए हैं, देखिए लोग, इसको कौन बचाएगा? ये कष्ट है जीवन में मिला है, इससे कम कौन कराएगा? गुरु कम कराएगी आपकी सजा। आपका जो दंड मिला है उसको कौन कम कराएगा, उसको कौन घटाएगा? वो गुरु घटाएगा। भगवान से प्रार्थना करेगा, इनका कष्ट कम कर दो, इनकी तकलीफें कम करो, हमने इनको शुद्ध किया है, हमको विश्वास हो रहा है कि हमारा इनके अंदर विकार कम होगा और आपकी याद करेगा, आपको स्मरण करेगा, आपके प्रति भक्ति आएगी। ये गुरु ही कर सकता है। इसलिए इस संसार में आए हैं तो जन्मों जन्मों का हिसाब किताब चलता है। ये ऐसा रजिस्टर है कि एक बार में बंद नहीं होता, चलता रहता है। जब तक भगवान न मिलेगा तब तक कई जन्मों का हिसाब किताब उलटफेर होता रहता है। तो गुरु के प्रति, और ये केवल और हमारे कष्टों का, जो मनुष्य हम सब कष्ट आते हैं, अभी कोई बात हो जाए घर में दुख हो जाता है, अभी कोई चीज प्राप्त हो जाए क्षणिक दुख और क्षणिक सुख हो जाता है। हमको क्षणिक दुख और क्षणिक सुख से कौन बचाएगा? दुख भी ना लगे और सुख भी ना लगे, ये गुरु का काम है, गुरु की कृपा है और भगवान का आशीर्वाद। भगवान फिर शुद्ध सात्विक आपको ग्रहण कर लेगा, आपको अपने चरणों में स्थान देगा, आपको मोक्ष देगा
आपको कल्याण होगा। जय हो।